आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य तंत्र वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये जो मैं महाप्रयोग लेकर के आया हूं, ये भी मेरे मंत्रों की तरह यह प्रयोग भी सिद्ध है और ये भाग्यवर्धक प्रयोग है। बहुत लोग ऐसा कमेंट करके मैसेज करके मांग रहे थे कि गुरुदेव हमारी नौकरी नहीं लगती, हमारा व्यापार नहीं चलता, हम पढ़ाई में पास नहीं होते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखिए, जब आपकी उन्नति रुकी हुई है, ठीक है, आपकी तरक्की नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें भाग्य का एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है। ठीक है, भाग्य बहुत बड़ा सहायक होता है। एक हमारे यहाँ एक श्लोक प्रचलित है शास्त्रों में कि भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। जिसका भाग्य बढ़िया है तो वो चाहे विद्वान है चाहे नहीं है, ठीक है, चाहे उसके पास कर्म है, कला है या नहीं है, वो अपने आप महान होने लगता है जिसका भाग्य साथ देता है। और जिसका भाग्य साथ नहीं देता है तो खूब अच्छे विद्वान हैं, खूब अच्छे जानकार हैं, खूब अच्छे आर्टिस्ट हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो नगण्य के बराबर हैं। ठीक है, ऐसे बहुत लोग हैं जिनका कोई बहुत विशेष हुनर नहीं है, जिनकी कोई बहुत विशेष कला नहीं है। यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर और हर जगह आप देख सकते हैं कोई बहुत बड़ी उनके अंदर विशेषता नहीं है, लेकिन भाग्य अच्छा है तो चल रहे हैं। ठीक है, तो भाग्य जिनका बढ़िया रहता है, भाग्य जिनका लक साथ देता है, ठीक है, तो जब वो एक कहावत है कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान वाली स्थिति हो जाती है। ठीक है, ये वो दर्शक बुरा नहीं मानेंगे इस बात का, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, जब भाग्य अच्छा है तो इसका मतलब कहीं न कहीं भगवान की विशेष कृपा है उस व्यक्ति के ऊपर। कुछ पुराने जन्म में कुछ ऐसे कृत्य किए वो, या कृत्य वो इंसान किया जिसके कारण इस जन्म में केवल और केवल उसको अल्प परिश्रम में बहुत ज़्यादा फल मिल जा रहा है। ठीक है, और जिनका भाग्य बढ़िया नहीं, जिनका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो परिश्रम बहुत कर रहे हैं, खूब इंटरव्यू दे रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही, खूब परीक्षाएं जो है पास कर रहे हैं, लेकिन 2-4 नंबरों से चूक जा रहे हैं। ठीक है, पढ़ाई बहुत अच्छी करते हैं लेकिन नंबर कम आता है। व्यापार में खूब पूंजी लगा रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, समय से दुकान खुलती है, समय से बंद होती है, फिर भी जितनी अपेक्षित कमाई होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। ठीक है, नौकरी वगैरह के लिए, विद्या के लिए। ठीक है, माताएं बहनें भी इसका प्रयोग कर सकती हैं। माताओं सबको प्रयोग करना चाहिए, बच्चों को प्रयोग करना चाहिए, माताओं बहनों को प्रयोग करना चाहिए, युवाओं को प्रयोग करना चाहिए। हर क्षेत्र में सफलता। ठीक है, आप ब्राह्मण हैं, आप ज्योतिषी हैं, आप तांत्रिक हैं, किसी भी क्षेत्र में भाग्य का वर्धन होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आप जिस क्षेत्र के मर्मज्ञ हैं, या आप जिस क्षेत्र के जानकार हैं, या आप जिस क्षेत्र के कार्यरत हैं, जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में आपका भाग्य बढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, और भाग्य की आवश्यकता हर उम्र में होती है, चाहे बचपन में हो उस समय पढ़ाई का भाग्य अच्छा होना चाहिए, अगर आप युवान हैं तो उस समय आप लोगों का कमाई का जो है भाग्य अच्छा होना चाहिए। कुल मिला जुला कर के ये है, ताकि आप लोग अच्छे व्यक्तित्व बन सकें। ठीक है, और जिसका भाग्य साथ नहीं देता है तो वो व्यक्ति जीवन भर आजीवन जो है उनको जो है कोई सुख नहीं मिलता, कोई ऐश्वर्य नहीं मिलता, और जीवन उनका यूं ही चला जाता है। ठीक है, तो जो लोग हमारा वीडियो अभी से देख रहे हैं वो लोग आज से ही सतर्क हो जाएं और अपने भाग्य को बनाने में जुट जाएं। ठीक है, भाग्य की जरूरत हर जगह है। हमने भाग्यवर्धक अगरबत्ती का जो गुरुदेव ने सिद्ध करके दिया था वो भी हमने दिखाया आप लोगों को। बहुत लोगों ने प्रयोग किया, बहुत लोग प्रयोग कर रहे हैं और भी मांग रहे हैं। ठीक है, हमने यंत्र विद्या में भाग्यवर्धक यंत्र भी सिखाया है, लेकिन जो लोग अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यंत्र विद्या में यंत्र नहीं सीख पा रहे हैं, ठीक है, बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग सेवा नहीं कर सकते, धनराशि नहीं व्यय कर सकते, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग अपनी आर्थिक स्थिति सुधारिए। और कैसे सुधारेंगे? ऐसे ऐसे प्रयोग करके, जो हम लोग ऐसे मंत्र या महाप्रयोग आप लोगों को दे रहे हैं। ये जो मैं महाप्रयोग बता रहा हूँ आप लोगों को, ये लाखों वर्ष पुराना है। ठीक है, और आप लोगों को आज तक तो शायद आप लोगों ने इस प्रयोग के बारे में सुना नहीं होगा, आपके आसपास ही ये चीज़ें होती हैं, लेकिन चूंकि सही मार्गदर्शन नहीं पता है, इसलिए उस वस्तु का, उस चीज़ का आप लोग सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के महाप्रयोग को हम लोग आरंभ करते हैं। ये जो प्रयोग है, सबसे पहले आप लोग इस वृक्ष को देख लीजिए, खूब अच्छे से पहचान लीजिए। इसको कहते हैं सफ़ेद आंकड़ा, और इसको संस्कृत में कहते हैं श्वेत आर्क। श्वेतार्क इसका नाम है। ठीक है, श्वेत अर्क, और इसको हिंदी में और सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं आंकड़ा, सफ़ेद आंकड़ा। ठीक है, ये पौधा आपको देख करके रखना है। ठीक है, याद करके रखना है कि आपके आसपास ये पौधा कहाँ है, शहर में, गांव में,
जहाँ भी हो, ऐसा नहीं है कि आपके घर के आसपास ही होना चाहिए, कहीं दूर भी देख करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए सफ़ेद फूल वाला ही, ठीक है। अब जो है आपको इंतजार करना है पुष्य नक्षत्र का। पुष्य नक्षत्र कई प्रकार का होता है, रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र, ऐसा कोई मान्यता नहीं है, केवल पुष्य नक्षत्र का आपको इंतजार करना है। और पुष्य नक्षत्र हर 27 दिन बाद बदल के आता है, ठीक है। पुष्य नक्षत्र हर 27 दिन बाद, मान लीजिए आज पुष्य नक्षत्र है तो आज के फिर 27वें दिन पुष्य नक्षत्र आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर महीने में एक बार आता ही है। तो आप लोग पुष्य नक्षत्र का इंतजार करेंगे। बहुत लोग कहेंगे गुरुदेव पुष्य नक्षत्र बता ही दीजिए, तो हर पुष्य नक्षत्र को तो मैं बता नहीं सकता, आप लोग गूगल से सर्च कर सकते हैं या किसी विद्वान ज्योतिषी को कुछ दक्षिणा दे करके उनसे पूछ सकते हैं पुष्य नक्षत्र किस दिन और कितने बजे से कितने बजे शुरू हो रहा है और कितने बजे से कितने बजे तक खत्म हो रहा है, ये जानकारी ले सकते हैं। गूगल से भी पूछ लें, या जो लोग ज्योतिषी हैं, पंचांग वगैरह देखना जानते हैं, उन लोगों के लिए तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। और जो लोग पंचांग देखना वगैरह नहीं जानते हैं तो आसपास के किसी ऐसे पंचांग के जानकार ज्योतिषी ब्राह्मण से या किसी से भी आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लोग पुष्य नक्षत्र देख लिए। पुष्य नक्षत्र मान लीजिए शुरू हो रहा है आपके यहाँ, हर किसी के यहाँ नक्षत्र वगैरह अलग अलग टाइम से शुरू होता है, कहीं 12 बजे शुरू होगा, कहीं 12:01 पे शुरू होगा, कहीं 12:02 पे शुरू होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब जैसे जैसे भूमि बदलती है, जैसे जैसे देश प्रदेश बदलता है, अक्षांश रेखांश जैसे जैसे बदलता है, वैसे वैसे जो है किसी के यहाँ जल्दी वो नक्षत्र शुरू हो जाता है, किसी के यहाँ विलम्ब से शुरू होता है। तो मैं आप लोगों से एक सामान्य बात बताना चाहूँगा कि मान लीजिए आपको पता चला कि पुष्य नक्षत्र 12 बजे शुरू हो रहा है, ठीक है। पुष्य नक्षत्र मान लो आपको पता चला 12 बजे शुरू हो रहा है, तो आप क्या करेंगे कि 12 बजे छोड़ देंगे, आप लोग उसको मानेंगे 1 बजे। मान लीजिए आपके आचार्य जी ने आपके जो आपने पंचांग आपने जैसा पता किया है, गूगल में पता किया कि दिल्ली में पुष्य नक्षत्र कब लग रहा है, तो दिल्ली में अगर मान लीजिए पुष्य नक्षत्र लग रहा है 12 बजे, तो आप उसको 12 ना मान करके उसको 1 मानेंगे, ठीक है। 1 घंटा लेट चलेंगे आप लोग, ठीक है। 1 बजे आप लोग क्या करेंगे कि उस श्वेत अर्क यानी सफ़ेद आंकड़े के वृक्ष के पास जाएंगे। क्या क्या लेकर के जाएंगे? हल्दी लेकर के जाएंगे, कुमकुम लेकर के जाएंगे, 1 लोटा जल लेकर के जाएंगे, धूप दीप अगरबत्ती लेकर के जाएंगे, 1 मिठाई लेकर के जाएंगे हैं, और पानी का गिलास लेकर के जाएंगे, और मिठाई रखने के लिए कोई प्लास्टिक का जो आता है पत्तल दोना जिसे कहते हैं, वो लेकर के जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप वृक्ष को आमंत्रित करेंगे, वृक्ष के जड़ में सबसे पहले जल चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद हल्दी चढ़ाएंगे, फिर रोली कुमकुम चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद अक्षत चढ़ाएंगे, ठीक है। अक्षत चढ़ाने के बाद धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे, अगरबत्ती दिखाएंगे, ठीक है। और उसके बाद कपूर जो है उस जला देंगे, उसके बाद मिठाई रख देंगे, जल रख देंगे, और फिर जो है हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि हे वृक्षराज, हम 5 घंटे बाद यानी कि 5 बजे या 6 बजे जो भी है, जब भी आप निमंत्रण देंगे तो 5 घंटे का गैप दे देंगे। 5 घंटे बाद आ करके और इस काम से अपने भाग्य की वृद्धि के लिए, अपने पढ़ाई में पास होने के लिए, नौकरी जल्दी से प्राप्त करने के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, पत्नी प्राप्ति के लिए, गृह क्लेश शांत करने के लिए, जो भी है भाग्य, ये सारी चीज़ें भाग्य से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। भाग्य से पत्नी मिलती है, भाग्य से पुत्र मिलता है, तो जो भी चीज़ें आप चाहते हैं अपने भाग्य से, वो चीज़ें आप बता दें उनको, इस काम के लिए हम आपका जो है जड़ी ले जाना चाहते हैं, ठीक है। इतने बजे हम फिर आएंगे और आपकी जड़ी ले जाएंगे, ऐसा आमंत्रण दे करके आप उनको आएँ। उसके बाद वहाँ से आमंत्रण दे करके आएंगे, आपको ठीक समय से, जितने भी घंटे बाद आपने 5 घंटे बाद 6 घंटे बाद आपने बोला है, 5 घंटे कम से कम, उसके ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम ना होने पाए, ऐसा नहीं कि 4 घंटे बाद पहुँच जाएँ, 5 घंटे जो है कम से कम, उसके बाद ज़्यादा भी समय दे सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उतने बजे आप लोग करेक्ट टाइम से पहुँचे, 1 मिनट ज़्यादा ना हो 1 मिनट कम ना हो, पहुँचे। फिर उनको प्रणाम करें कि हे वृक्षराज, हो सकता है कि हम आपका वृक्ष उखाड़ने में, आपकी जड़ देने में आपको कष्ट हो, आपको दुख हो, हम उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हैं, और आप आशीर्वाद दें, आप अपने सभी गुण धर्मों के साथ मेरे साथ चलें, ऐसा बोल करके आपको सफ़ेद आंकड़े की जो जड़ है वो आपको तोड़ लेनी है। कितनी बड़ी तोड़नी है? ये जो उंगली के बराबर आप तोड़ सकते हैं, ठीक है, उंगली के बराबर आप तोड़ लीजिए। पुष्य नक्षत्र में ये सारा कार्य करना है। पुष्य नक्षत्र 24 घंटे तक चलता है, आप लोग परेशान मत होइए, 24 घंटे तक चलेगा वो। उसके बाद आप लेकर के आएंगे अपने घर पर, गंगा जल से, गुलाब जल से, शुद्ध गाय के दूध से, दही से स्नान कराएंगे, फिर शुद्ध जल से स्नान करा करके सूखे कपड़े से पोंछ देंगे, ठीक है, उस जो है जड़ पर, ठीक है। और उसके बाद इत्र वगैरह लगाएंगे, रोली लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे उस पर,
थोड़ा सा अक्षत भी चढ़ाएंगे। और उसके बाद जो है आप जो है चांदी के कवच में उसको डाल करके उसके बाद लाल धागे में पिरो करके, लाल धागे में ही पिरोना, जैसा हमारा ये कपड़ा है ऐसे लाल धागे में पिरो करके पुष्य नक्षत्र में ही आपको पुरुष दाहिने हाथ पर, महिला हो तो बाएं हाथ पर बांध सकती हैं। आपका भाग्य दिन ब दिन बढ़ने लगेगा, आपकी कमाई बढ़ने लगेगी, आपकी तरक्की होने लगेगी, पद प्रतिष्ठा में आपका प्रमोशन होने लगेगा, हर जगह आप भाग्यशाली बनने लगेंगे, आपका भाग्य साथ देने लगेगा। कुंडली वगैरह में भी जो भाग्य दोष रहा होगा वो भी समाप्त होने लगेगा, ग्रह दोष वगैरह भी समाप्त होने लगेगा। ये इतना प्रामाणिक, प्राचीन और बहुत ही विशेष महाप्रयोग है। ठीक है, इसमें मंत्रों की कोई आवश्यकता नहीं है। एक प्रश्न और कुछ लोग करेंगे कि गुरुदेव क्या ये हम बना करके किसी और को दे सकते हैं? जी हाँ, मैं आप लोगों से कहूँगा पुष्य नक्षत्र का आप लोग इंतजार करिए और उस जड़ी को बड़ी उखाड़ लीजिए, 5-6 बना करके रखिए, 5-6 जड़ियों को ऐसे जो है शुद्ध करके, सिद्ध तो करना नहीं, कोई मंत्र तो है नहीं इसमें, बस उसको शुद्ध करके चांदी की डिबिया में भर करके रखिए। जिस भी जजमान को आप देना चाहते हैं उसको आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसका भाग्य वृद्धि वर्धन होगा। हाँ, कुछ लोग ये कहेंगे कि गुरुदेव हम दक्षिणा ले सकते हैं। मैं जरूर कहूँगा कि जब आप पुष्य नक्षत्र का इंतजार कर रहे हैं, परिश्रम से जा करके निमंत्रण दे करके लेकर के आ रहे हैं, चांदी के जो है कवच में भर करके दे रहे हैं, तो आप पारितोष अवश्य ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्वयं करना चाहें तो स्वयं कर सकते हैं, कोई इसमें जाति मजहब का कोई भेद नहीं है। हाँ, ये जरूर कहूँगा कि पवित्रता का ध्यान जरूर दें। उस दिन मांस मदिरा का भक्षण न करें, शराब वगैरह का भक्षण न करें। महिला और पुरुष दोनों लोग कर सकते हैं। महिला अगर मासिक धर्म में हो तो उस पुष्य नक्षत्र को छोड़ देंगी, अगले पुष्य नक्षत्र का इंतजार करेंगी। ठीक है, तो चलिए इसमें पूरी जानकारी हमने आपको दे दी। अगर कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं छूटा हो तो इसका प्रयोग करिए, इसका लाभ लीजिए और लाभ लेने के बाद कमेंट करना न भूलेंगे। अनुमति लूँगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।